अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्तकबाल है आपका टेट एग्ज़ाम 2020 मेंटल एबिलिटी क्लास 9th में। आज ये हमारी 9वीं क्लास है और आज हम देखेंगे इदराक। इस टॉपिक का जो सब टॉपिक चल रहा था हमारा अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिला, इसकी दूसरी कड़ी। पहली कड़ी में जो हमने आपको मश्क के तौर पर होमवर्क में जो सवालात दिए थे, सबसे पहले हम उन सवालात के जवाबात आपको बतलाते हैं। इन सवालात के जवाबात पिछले वीडियो क्लास नंबर 8 के कमेंट बॉक्स में आपको दिए जा चुके हैं। अब उसकी वजाहत हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में हुर्फ़ एच के दाएं जानिब 11वें मकाम पर कौन सा हुर्फ़ मौजूद है। तो सबसे पहले देखिए कि ऊपर जो हुर्फ़ी सिलसिला दिया हुआ है, यहाँ पर एच 8वें नंबर पे है और अब यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में एच हुर्फ़ के दाएं जानिब 11वें नंबर पर, दाएं जानिब यानी कि राइट हैंड साइड में आता है, तो एच से 11वें नंबर पर कौन सा हुर्फ़ है। तो यहाँ पर हमको 8 में अगर हम प्लस कर लेते हैं 11, तो आंसर आता है हमारा 19। और 19वें नंबर पर आप देख सकते हैं, 19वें नंबर पर क्या है, यहाँ पर एस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एस। इसको आप दूसरे तरीके से यहाँ से गिनकर भी आसानी से ले सकते हैं। ये तो बहुत फास्ट आ गया। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये 1 नंबर पर है, यहाँ से गिनते हुए 11 अगर आएंगे तो आप ऑटोमेटिक देख लीजिए इस पर आ जाते। तो पहले सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एस। अब अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 2। दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में हुर्फ़ के मुकाबले में हुर्फ़ आर से ज़्यादा करीब कौन सा हुर्फ़ है। अब यहाँ देखिए, ऊपर का जो हुर्फ़ी सिलसिला है, इसका अगर आप मुशाहिदा करेंगे तो इससे आपको पता चलता है कि के का जो नंबर है, यहाँ पर के का नंबर यहाँ कितना है, के का नंबर है यहाँ पर सीरियल वाइज जो नंबर आता है इसका 11वां नंबर है। और सवाल में पूछा गया है के मुकाबले में आर से ज़्यादा करीब में कौन सा है। और आर का नंबर क्या है, देख लो, आर का नंबर है 18। अब जबकि आप इसमें दिया हुआ है कि आप के से ज़्यादा करीब कौन है आर से, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एन, एम, ओ और पी। आप देखेंगे आर 18 है तो एन जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, एन 14वां नंबर है, एम 13वां नंबर है, ओ 15वां नंबर है और पी 16वां नंबर है। यानी 18 से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन तारा है, 16वां नंबर। तो सही इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 पी, के दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में के मुकाबले में हुर्फ़ आर से ज़्यादा करीब कौन सा हुर्फ़ है। तो उसका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर 4 पी। अगला सवाल, कि दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में एच और ओ के दरमियान जितने हुरूफ हैं, इतने ही हुरूफ ज़ैल के किस जोड़ी के दरमियान है। तो सबसे पहले हमको एच और ओ के दरमियान कितने हुरूफ है वो देखना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए कि एच, यहाँ है एच और ये है ओ। अब एच और ओ के दरमियान देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर I1, J2, K3, L4, M5 और N6। तो के एच और ओ के दरमियान है, H2O में है यहाँ पर 6। अब हमको देखना है 6 हुरूफ नीचे से कौन सी जोड़ी में आते हैं। अगर हम V और P देखेंगे, अब ये 6 आ गए हमको समझ में कि यहाँ 6 है, इसको साफ़ कर देता हूँ मैं। अब देखिए V और P की जोड़ी देख लीजिए, तो V यहाँ पर है और यहाँ P है। अब बीच में देख लीजिए Q1, R2, S3, T4, U5, तो यहाँ पर 5 आ रहा है, इसलिए ये नहीं है। ठीक है। और नंबर 2 A और I, ये A है और यहाँ पर है I। अब यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ आ रहे हैं 7, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। अब D और K,
ये यहाँ पर डी है और यहाँ है के। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, मतलब ये जवाब है इसका सही, यानी कि सही इस सवाल का सही जवाब आता के और डी। आगे हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमारा जो आंसर था वो आ गया। फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, कुछ तजब्जुब का शिकार है तो कर सकते हैं। देखिए वाई और टी और वाई हम देख लेते, 1 2 3 4 ही है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 डी और के। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 के दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में हुर्फ पी के बाएं जानिब के हरूफों की कुल तादाद और दाएं जानिब के हरूफों की कुल तादाद में कितना फ़र्क है। यहाँ पर पूछा है कि दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले के हुर्फ पी के बाएं जानिब, बाएं यानी कि जाना पड़ेगा हमको लेफ़्ट, बाएं जानिब यानी कि लेफ़्ट साइड में हरूफों की कुल तादाद और दाएं जानिब यानी कि राइट साइड के हरूफों की कुल तादाद में कितना फ़र्क है। यहाँ पर अगर हम ऊपर जो सिलसिले तरतीबी दिया हुआ है इसका मुशाहिदा करने पर हम देखते हैं कि बाएं जानिब से हुर्फ पी का तरतीबी जो मकाम आ रहा है वो आ रहा है 16। कितना आ रहा है तरतीबी मकाम? 16 आ रहा है। और सिलसिले के दाएं जानिब से पी का मकाम देखेंगे हम यहाँ पर तो ये आता है 10वां। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर सिलसिले के बाएं जानिब से आ रहा है इसका मुकाम पी का 10वां मुकाम। अब इन दोनों का हमको फ़र्क देखना है, तो 16 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं, 16 में से 10 अगर हम निकाल दें तो बचते हैं 6। तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 के दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में हुर्फ पी के बाएं जानिब के हुर्फ़ों की कुल तादाद 16 और दाएं जानिब के हुर्फ़ों की कुल तादाद 10 का फ़र्क है 6। आगे समझ में? सवाल को हमको सिर्फ गौर से समझना होता है। सवाल एकदम आसान होता है, लेकिन अगर हम पढ़ते वक्त वो हमको जो तो थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। सवाल हमारा समझ में आ गया तो हम बड़े आसानी से जवाब तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल नंबर 5 है, दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में वस्ती मकाम पर हुर्फ के दाएं जानिब 10वें मकाम पर कौन सा हुर्फ है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सवाल के अगर हम टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो बड़े आसानी से जवाब तक पहुंचते हैं। दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में वस्ती मकाम पर हुर्फ पे, अब यहाँ देखिए सिलसिले में हुर्फ की तरतीब के मुताबिक हुर्फ एम वस्ती मकाम पर है। ये यहाँ पर हुर्फ एम जो है ये वस्ती मकाम पर है। इसके बाएं जानिब अगर हम देखेंगे लेफ़्ट साइड तो 12 हुर्फ है, और उसी तरह एम से आगे अगर हम दाएं जानिब देखेंगे राइट साइड तो वो भी 12 हुर्फ आते हैं। तो इसलिए एम ये वस्ती मुकाम पर है। तो अब वस्ती मुकाम पर हुर्फ के जो हो गया एम दाएं जानिब यानी कि राइट साइड में 10वें मकाम पर कौन सा हुर्फ है। अब यहाँ पर हमको जाना पड़े आगे 13 से 10 आगे, तो 13 प्लस 10 10 कितने हो गए दोस्तों बताइए? हाँ 23। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 23वें नंबर पे सीरियल से कौन सा जो तो अल्फ़ाबेट है, कमेंट सेक्शन में बतलाइए। हाँ डब्ल्यू है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब आ रहा है डब्ल्यू। ये हो गया हमारे होमवर्क के जो सवालात थे जो आपको दिए गए थे संडे की क्लास में, उसके सही जवाबात। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नई क्लास के जानिब हम आज सफ़र करते हैं। चलो अब देखते हैं आगे की नई मिसालें। तो अब देखिए सवाल नंबर 6 देखते हैं आज कि दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में हुर्फ एफ और पी के दरमियान हुर्फों को उल्टी तरतीब में लिखने पर नए हुर्फ़ी सिलसिले का वस्ती हुर्फ कौन सा होगा। ऑप्शन है आई, एम, एच और जे। तो अब आप सबसे पहले अगर गेस कर सकते हैं तो आंसर दीजिए, या फिर हम आपको सॉल्व करके बता ही रहे हैं। सवाल नंबर 6 का क्या जवाब हो सकता है? देखिए
आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं, आपके मुताबिक सवाल नंबर 6 का क्या आंसर है। यहाँ पर हमको करना ये है कि F, यहाँ पर देखिए ये यहाँ है F और P यहाँ पर है P। F और P के दरमियान हुर्फों को उल्टी तरतीब में लिखने पर, F और P के दरमियान हुर्फों को हमको क्या करना है, उल्टी तरतीब में लिखना है। यानी कि हम F की जगह लिखेंगे P, G की जगह लिखेंगे O, N की जगह लिखेंगे H की जगह लिखेंगे N। इस तरह से ये उल्टी तरतीब लिखते हुए हम लेकर आएंगे P तक। तो P तक आएगा, P के नीचे आएगा F। अब इस तरतीब में लिखने पर हुर्फ F और P के दरमियान के हुर्फ को उल्टी तरतीब पे लिखने पर नए हुर्फी सिलसिले का वस्ती हुर्फ जो आएगा, हम देखते हैं कि वस्ती में यहाँ पर जो वस्त में है वो कौन सा है, वस्त में है M। तो M की जगह कौन सा हुर्फ आएगा वो देखना है हमको। तो ये देखिए यहाँ G आएगा O की जगह, N की जगह आएगा H और M की जगह आएगा I। तो इस तरह दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फी सिलसिले में सही जवाब इसका आता है I। जिन जिन दोस्तों ने I लिखा है आंसर ऑप्शन नंबर 1 वो सही है। इसको तरतीबवार हमको लिखते जाना है कि भाई एक मरतबा मैं आपको लिख कर बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से आपको समझ में आ जाइए। देखिए सबसे पहले F G H I J K L M N O P। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ उल्टा लिखते हुए आना था हमको। फिर ये F G H I J K L M N O और ये P, इस तरह था। अब देखिए यहाँ हम जानते हैं कि ये जो हुर्फी सिलसिला है यहाँ पर Y 25 नंबर पे है और इसका वस्ती है M जो 13वें नंबर पे है। तो यहाँ पर देखिए आप M के पास कौन सा हुर्फ, कौन सा अल्फ़ाबेट आ जा रहा है, I आ जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा होता है, फिर ऑप्शन नंबर 1 I। मैं समझता हूँ आप दूसरी मर्तबा समझाने के बाद आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप कमेंट सेक्शन में बतला दीजिए कि आपको ये सवाल समझ में आया है या नहीं आया है। तो अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फी सिलसिले में हुर्फ के बाएं जानिब से जिस तरतीबी नंबर पर है, दाएं जानिब से इसी नंबर पर कौन सा अदद है। ऑप्शन नंबर 1 P, ऑप्शन नंबर 2 N, ऑप्शन नंबर 3 Q, ऑप्शन नंबर 4 O। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको इसमें देखना ये है कि दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फी सिलसिले में के बाएं जानिब से जिस तरतीबी नंबर पे है, बाएं सिलसिले में अगर हम मुशाहिदा करेंगे तो मुशाहिदा करने पर हमारे सामने ये बात आएंगी कि के सिलसिले में बाएं जानिब से 11वें मकाम पर है। हम देखते जाएंगे इसको बाएं जानिब यानी लेफ़्ट साइड से, तो के आता है यहाँ पर 12वें मकाम पर आता है। ये देखिए के 11वें मकाम पर आता है के। और सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन बार बार आम सामने आ जा रही थी, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ तो देखिए सवाल में जैसा मैंने कहा था इससे पहले भी कि अगर हम सवाल को टुकड़े टुकड़े करके यानी एक एक स्टेप जैसा जैसा कह रहा है वो करते हुए जाएंगे तो हमको मेंटल एबिलिटी के सवालात में बड़ी आसानी होगी। दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फी सिलसिले में के बाएं जानिब से जिस तरतीबी नंबर पे, अब के बाएं जानिब से किस तरतीबी नंबर पे है, यहाँ पर 11वें नंबर पर है। और उसके आगे क्या है, दाएं जानिब से इसी नंबर पर कौन सा अदद आएगा। अब हमको दाएं जानिब से 11वें नंबर पे कौन सा अदद आ रहा है वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बताइए दोस्तों आप कौन सा हुर्फ आ रहा है 7वें नंबर पर। हाँ बिल्कुल सही, 7वें नंबर पर आ रहा है ओ, ये सॉरी 11वें नंबर पर आ रहा है ओ। तो
सवाल नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए कितने आसानी से सवाल हो गया है। और अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से कि दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फी सिलसिले में आय से ओ की जानिब की उल्टी तरतीब में 2 मरतबा एक ही सतर लिखें तो दाएं जानिब से 10वें मकाम पर कौन सा हुर्फ होगा? 1 एल, 2 जे, 3 के और 4 एम। जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा इस सवाल का जवाब क्या होगा। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, उसके बाद मैं आपको आंसर साथ में समझाता भी चलूं ताकि आपको लिखने के टाइप करके सेंड करने में आपका ऑप्शन वक्त मिले। देखते हैं किसका सवाल का जवाब सही आता है। अब देखिए, आय से ओ तक के हुर्फों के दरमियान हुरूफ को दोबारा उलट की तरतीब में हमको लिखना है। आय से ओ के दरमियान पहले हम लिखते हैं आय, ये देखिए आई जे के एल एम एन, और कहाँ तक लिखना है? ओ तक लिखना है। अब यहाँ तक हमने लिख दिए आई जे के एल एम एन ओ। अब इसके आगे हमको फिर से लिखना है आई जे के एल एम एन ओ। अब ये लिख दिए, ये आई से ओ की जानिब उल्टी तरतीब में 2 मरतबा हमने एक ही सतर को लिख दिए। अब इसको उल्टी तरतीब में लिखना था तो हम यहाँ नीचे से ओ से देखते हुए जाएंगे राइट साइड में से। तो एक ही सतर में लिखें तो दाएं जानिब से, सॉरी इसमें हमको उल्टा करना है। ये अगर इस तरह करेंगे तो, एक मिनट मैं फिर से सवाल ले लेता हूँ इसको। अब देखिए, आय से ओ तक के हुरूफ के दरमियान के हुरूफ को दोबारा उलट तरतीब में लिखते हैं। आय से ओ तक के उल्टी तरतीब में लिखना है तो हमको सबसे पहले क्या लेना है? ओ लेना पड़ेगा। ओ एन एम एल के जे आई आ गया। इसके बाद फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे आगे इसी तरह से। ओ एन एम, नीचे लिखता हूँ मैं, एम के बाद एल के जे आई और लास्ट में ओ। अब दाएं जानिब से देखना है हमको, दाएं जानिब से 10वें मकाम पर, यानी कि राइट हैंड साइड से सीधे हाथ की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10। तो 10वें मकाम पर कौन सा हुर्फ आ रहा है? जे। ऑप्शन नंबर 2 जे सही आंसर है इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जे। मैं समझता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 9। देखो सवाल नंबर 9 क्या है कि दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फी सिलसिले में दाएं जानिब से 10वें मकाम पर एक हुर्फ लिया गया, फिर बाएं जानिब से 21वें मकाम पर एक हुर्फ लिया गया, वो 2 हुर्फ झैल में से किस जोड़ी में के होंगे? एकदम आसान है। दाएं जानिब से 10वां हुर्फ लेना है हमको। तो देखिए, दाएं जानिब से आप 10वां हुर्फ यानी कि राइट हैंड साइड से 10वां हुर्फ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां हुर्फ कौन सा आ रहा है राइट साइड से? पी। दाएं जानिब से 10वें मकाम पर एक हुर्फ लगेगा, फिर बाएं जानिब से 21वें मकाम पर। तो 21, अब बाएं जानिब से तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं, हमने पहले ही लिख कर रख लिए। तो 21वें मकाम पर यू आ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए आप, 21वें नंबर पर हमारे पास कौन सा आ रहा है? यू आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आ गया अब ये यू। तो अब बतलाइए मुझे कि नीचे सही जवाब कौन सा आ रहा है फिर इसका? ऑप्शन नंबर 2 यूपी। आया समझ में? ये बहुत आसान सवाल था।
दोनों चीज़ें एक के बाद एक लेनी थी। अगला सवाल देखिए कि दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में वो कौन सा हुर्फ़ है जिसका तरतीबी नंबर दाएं और बाएं जानिब से वही आता है। तो दिए आप इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि आप दीजिए, मैं 20 सेकंड आपको देता हूं। सवाल नंबर 10 का क्या जवाब होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर कर बतलाइए जल्दी से। दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ़ी सिलसिले में वो कौन सा हुर्फ़ है जिसका तरतीबी नंबर दाएं और बाएं जानिब से वही है। देखिए, दिए हुए आपके जवाब आ रहे हैं, मैं बतला दूं आपको कि दिए हुए हुर्फ़ी सिलसिले में बाएं जानिब से m का तरतीबी अदद 13वां है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, m का तरतीबी अदद 13वां है। और दाएं जानिब से भी अगर आप इसको गिनेंगे राइट साइड से तो वहाँ से भी इसका 13वां ही नंबर आता है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3 m। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवालात अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास के मश्की सवालात अब आपके सामने मौजूद है। देखिए, रोज़ाना की तरह हर क्लास की तरह नीचे आपको 5 सवालात दिए गए हैं। इन 5 सवालात के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बतलाना है क्या है, और कल हम इनके जवाब कमेंट सेक्शन में टैग कर देंगे और अगली क्लास में वजाहत के साथ बतला देंगे कि इनकी जवाब क्या थे। अब आप कहेंगे कि स्क्रीन पर 3 ही सवालात नज़र आ रहे हैं, तो ये लीजिए अगले 2 सवालात यहाँ पर आपको नज़र आ गए। तो सवाल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 इन सवालात के सही जवाबात क्या है, आप ये आपके लिए मश्क है, होमवर्क है। तो वीडियो को थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक टेट एग्ज़ाम। दुआ है कि जल्द से जल्द टेट एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो और सभी लोग टेट एग्ज़ाम में आला से आला स्कोर, हाई स्कोर हासिल करें और अपने मन पसंदीदा जगह पर आपको वैकेंसी मिले। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो की लिंक को टेट देने वाले सभी स्टूडेंट, MPSC के इम्तिहान देने वाले सभी स्टूडेंट, स्कॉलरशिप का इम्तिहान देने वाले सभी स्टूडेंट, इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मेंटल एबिलिटी के सवालात आते हैं, उन स्टूडेंट को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।